चलो आ गया कॉल। हेलो। हाँ हाँ, ये बच्चों को थोड़ा सा मोटिवेट कर दो। बच्चे बोल रहे सर कोई आपका स्पेशल कोई किस्सा सुनाओ। तो मैंने बताया कि यार मयंक, डॉक्टर मयंक है आज वन ऑफ द टॉप रेडियोलॉजिस्ट है इंदौर का। और भाई ने गजब फिजिक्स करी थी भाई, किताबें निपटा दी थी भाई ने। समझ नहीं आएगा पर आंसर सही होगा मेरा। एक बार 2 मिनट बच्चों से बात कर लो, मोटिवेट कर दो हल्का सा। मैं स्पीकर पे डाल रहा हूँ, ऑनलाइन है वो। क्वेश्चन जो पूछेंगे मैं कमेंट पढ़ के बता दूंगा, ठीक है? कुछ नहीं, मतलब जब मेरे टाइम पर भी वही मैं बायो बायो मुझे बहुत फेवरेट लगती थी, तो उसी पे ज्यादा फोकस रहता था। पर अल्टीमेटली अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकालना है तो तीनों सब्जेक्ट इक्वली बैलेंस्ड होना चाहिए। तो केमिस्ट्री बायो तो मैंने बहुत ही अच्छी कर ली थी। इधर जो था फिजिक्स लैगिंग फैक्टर था हमेशा से। बहुत अटेम्प्ट किया, बहुत ट्राई किया कि अच्छे से हो जाए। मैं मतलब सॉल्व करता था, सब समय ही कुछ करता था, नहीं हो पाता था। लेकिन जाने क्यों किया, तो एक्यूमेन ही नहीं था फिजिक्स के लिए, जो भी इशू था। तो पर मुझे ऐसा होता था कि यूनिवर्सल सेल्फ स्कोरर बुक होती थी उस टाइम पर, 2013 की बात है शायद। तो वो पूरी बुक सॉल्व करी थी। तो उसमें जितने भी क्वेश्चंस थे, जो भी मैं करता था, मुझे याद रह जाते थे आंसर्स। तो उसमें प्रीवियस ईयर्स के भी होते थे, सभी कुछ होते थे। लेकिन मुझे फॉर्मूला याद रखने में कभी कोई इशू आया नहीं कभी। तो फॉर्मूलाज भी याद हो जाते थे, तो आंसर्स भी याद हो जाते थे, तो क्या क्वेश्चन था वो भी याद हो जाता था। तो ऐसे करते करते करता तो था ही मैं, मतलब मेहनत की फिजिक्स अच्छी हो जाए, अच्छी हो जाए। तो जब मैंने फाइनल एग्जाम दी 2014 की, तो उस समय लगभग 5 या 6 क्वेश्चन ऐसे के ऐसे ही उस बुक में जो थे वो आ गए थे। तो मुझे याद आ गए इनके आंसर्स, तो मेरे वो 5 क्वेश्चन का टाइम बच गया। तो उस चक्कर में फिर रैंक वगैरह सब अच्छी आ गई मेरी। एमपी स्टेट रैंक अराउंड 161 थी तब, तो यूजी के टाइम। तो मुझे फिर एमजीएम मेडिकल कॉलेज इंदौर अलॉट हो गया। तो लेकिन अगर फिजिक्स में अगर मैं देखा जाए तो उस हिसाब से मैंने कभी पढ़ नहीं पाया जो जो एक्चुअल होना चाहिए, कि आप उसमें कॉन्सेप्ट लगा रहे हो, समझ रहे हो। उसमें समझने की कोशिश भी करता था तो नहीं हो पाता था। पर जैसे भी हो, सक्सेस मिलनी चाहिए एंड में, क्योंकि आगे जब आप आ जाते हो एमबीबीएस में, तो फिर उतना मैटर नहीं करता है फिजिक्स ऐसा। लेकिन ऑब्वियसली रियल लाइफ जो है, मतलब मेडिकल फील्ड में, तो उसमें आपको आपका दिमाग लगाना और ये सब तो करना ही होता है। पर फिजिक्स उससे मैटर नहीं करता, अगर फिजिक्स आपका वीक भी है तो। बट अब कंपटीशन बहुत ज्यादा है, तो फिर आपको करना ही पड़ेगा, उसमें कोई वो नहीं है। अब कैसे भी करो, आप एक याद बार कर हल्का सा लो, बता रट दो लो। बच्चों को कि अभी क्या हाँ रेडियोलॉजिस्ट हो, क्या बता दो बच्चों को अभी क्या कर रहे हो। एक हल्का सुन तो ले किससे हाँ बात कर तो रहे हैं। हाँ तो मेरा नाम डॉक्टर मयंक पाटीदार है। तो मैं अभी मैंने नीट पीजी 2020 के अराउंड दी थी, जब कोविड के आसपास की बात है। तो उसमें मेरी रैंक आई थी ऑल इंडिया 1200 के अराउंड थी, 1200। स्टेट रैंक 15 थी। तो मुझे शायद सेकेंड राउंड में एमडी रेडियो डायग्नोसिस अलॉट हो गया था एमजे मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल इंदौर से। तो जब मुझे मतलब रेडियो डायग्नोसिस इसलिए मुझे करना था कि मतलब इसमें इतना ज्यादा टाइम लगता नहीं सेटल होने में, ना ही इसमें सुपर पैसा, स्पेशलाइजिंग की कोई पैसे सीधे सीधे रिक्वायरमेंट है। बोलो ना, पैसा बहुत है। बच्चे ऐसा सैलरी तो पूछ रहे कितना कमा रहे हो महीने का है। मतलब बेस पे एक रेडियोलॉजिस्ट का अभी करंट में तो एनीवेयर बिटवीन 4.5 टू 5.5 के बीच में है एमपी में। बाकी यूपी साढ़े में चार से 6+ 5.5 भी है, लाख 6 महीने का लाख हाँ। मिनिमम स्टार्टिंग सैलरी। एमपी में, हाँ यूपी में 6 लाख प्लस है। और बिहार में भी बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर सदर्न स्टेट्स में थोड़ा कम है। सदर्न स्टेट्स में क्योंकि वहाँ स्पेशलिस्ट ऑलरेडी बहुत ज्यादा है। तो ऐसा, लेकिन हाँ बेस मिनिमम अगर आप माना जाए तो 4.5 तो है ही आजकल। 4 to 4.5 तो मिनिमम हो गया है ऐसा लैक्स। तो सबसे ज्यादा सैलरी इसी रेडियोलॉजिस्ट की होती है इनिशियली ऐसा। लेकिन बाद में फिर वो बढ़ जाए सर्जन्स की। और ये क्यों, क्योंकि ये लोग बाद में जब एक्सपीरियंस हो जाते हैं तो ऑब्वियसली इनका बट ज्यादा हो ऑब्वियसली जाता है। बढ़ जाता है। डिपेंड्स की कितनी सैलरी, हाँ भाई। लेकिन बस इनिशियल सैलरी अगर आप बोलो कि यंग एज में सेटल होना है, तो रेडियो डायग्नोसिस सबसे बेस्ट रहता है ऐसा। अभी ये तो आगे फ्यूचर किसी ने कहा नहीं देखा नहीं, नहीं चल बढ़िया भाई। बाकी भाई। मैं आता हूँ अगले महीने इंदौर, कॉल करता हूँ, मिलते बैठते हैं ना एक बार। बिल्कुल चल चल, थैंक यू बिल्कुल सो मच बिल्कुल। बच्चों को मोटिवेट करने ठीक, के लिए, थैंक ओके। यू। वेलकम 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 वेलकम।